गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 903 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे 939 में। जैसा आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को 939 की कुछ एक क्लासेस यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट मुझे ये कह रहे थे कि 903 का आप एक डिटेल सोल्यूशन में पेपर को सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा और मैं इस फॉर्मेट में करवाऊंगा कि आप लोगों के बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। देखो, सिंपल सी बात आप लोगों ने हमेशा याद रखना, मैं हमेशा वही काम करने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों के लिए बेस्ट हो। अगर तो मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, लगभग उसमें मैं आप लोगों को 1.5 आवर लूंगा और उसमें मैं पूरा पेपर आप लोगों को बता दूंगा ऐसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। बट आप लोगों को ये वाली जो मैं अभी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये बेस्ट रहेगी। आप लोगों का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और साथ में आप लोगों का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व करवा दूंगा जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। और साथ में कहना चाहूंगा 903 का जो मैंने बैच दिया था उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के 903 के एग्जाम में। 817 का रिजल्ट मेरा सबसे अच्छा रहा था और 903 का भी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। 939 के लिए जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो भी आप लोग जानते हैं कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही दे रहा हूँ। और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों को कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, लगभग 75 प्लस क्लासेस वीडियोस फॉर्मेट में होंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को 50 मॉक टेस्ट होंगे और साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे। अगर कंप्यूटर पढ़ना है तो 500 फीस है। देखो, ये सारे बैच मैंने जो दिए हैं वो 2000 की फीस में दिए हैं और अभी लगभग मैं इसको 500 रुपए में दे रहा हूँ। और अगर आप लोग जीके पढ़ना चाहते हैं, लगभग इसमें भी 80 से ज्यादा क्लासेस होंगी और ये आप लोगों को 500 में मिलेगा। और मॉक टेस्ट आप लोगों का प्राइस रहेगा टेस्ट सीरीज का 200 रुपीज। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 92 एंड 93 है। सीरीज का मुझे आइडिया नहीं है कौन सी सीरीज है ये। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 1010 नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। आप लोगों ने आंसर देना था कि 210, 164, 170 या 168 क्या नंबर होगा। तो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सिखाऊंगा कि डेसिमल से बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि आप लोगों ने सेकंड या टूज कॉम्प्लीमेंट बताना था -25 का। हमेशा एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर का निकलता है, इसी के लिए इसको बनाया गया है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे बाइनरी और डेसिमल के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि डेसिमल क्या होता है और बाइनरी क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डेसिमल होता है इनका बेस क्या होगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आप लोगों को। ठीक है, बेसिक एग्जाम कोई दे रहे हो वहां पे पूछा जाता है व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर, और बाइनरी का बेस होता है आप लोगों का 2। ठीक है, आधार जानिए, क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। फॉर्मूला इन दोनों को निकालने का क्या होगा। फॉर्मूला होगा 1, 2, 4, 8, 16 अप टू एन नंबर। इसको याद रखना आप लोगों ने, आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 लिया, 1 को 2 से गुना किया, 2 होता है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ये बात कही गई है, इस फॉर्मूले को याद रखिए। इसके आगे क्या आएगा, 16 का डबल 32 आ जाएगा, 32 का डबल 64, फिर 128, फिर 256। ऐसे करते करते आपने समझना है अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में। ठीक है, 128 से 100 आप लोगों को 128 से ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या होगा। आप लोगों को कहा गया कि एक नंबर है बाइनरी नंबर जो है 1000। आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बताइए इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। मैंने क्या कहा, 1000। लिख दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। जिनका नीचे 0 है वो वैल्यू आपके काम की नहीं है, आपके काम की वैल्यू सिर्फ ये है। राइट आंसर आएगा 16।
जिसके नीचे 1 लिखा होगा आपने सिर्फ वही वैल्यू उठानी है, बाकी कोई वैल्यू नहीं लेनी। आपको क्वेश्चन दे दिया गया, एक नंबर है 1 0 0 1 1। आपके सामने ये नंबर दे दिया, आपको कहा गया इसका डेसिमल नंबर निकालो। आपने कहा ठीक है निकाल देंगे। आपने यहाँ ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 16 लिखा। जिनके नीचे 0 है उसको आप लोगों ने पकड़ना नहीं है, जिसके नीचे 1 है उसको लिखना है। 16, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो 16 + 2 + 1, 16 2 18 और 1 19। आंसर आ जाएगा जी 19। ठीक है जी, इजी है निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह आप लोगों को कहा गया, एक और नंबर दे दिया, 111 दे दिया और साथ में 00 दे दी और एक एक दे दिया। आपने लिखा 1 2 4 8 16 32। अब तक तो आप लोग भी निकालना शुरू कर चुके होंगे। 30 ले लो, 8 ले लो, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इनको बंद कर दो। 8 और 1 9 होते हैं, 9 और 16 25 होते हैं, 25 और 32 आप लोगों के 57 होते हैं। तो आपने कहा लीजिए आंसर आप लोगों के सामने है, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ऐसे आप लोगों के आंसर बनेंगे और आप लोगों ने सारे करने। जितने मर्जी भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग निकाल सकते हो। फिर आपने सीख लिया अब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना, अब डेसिमल से बाइनरी कर लो। आपको नंबर दे दिया, डेसिमल नंबर कहा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अगर बेस 2 लिखा होगा मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना आप लोगों ने, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा। आपने देखा कि मुझे 16 नंबर बनाने हैं, 8 और 4 12, 12 और 2 16, 12 और 2 14 और 14 और 1 15, एक नंबर कम पड़ गया। तो आपने यहाँ पे 8 का डबल लिया 16। तो आपको 16 चाहिए था, 16 नंबर मिल गया, बाकी काम के नहीं है। तो इन सबके नीचे क्या लिखना है, 0। ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी किसी भी नंबर की। आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये है आप लोगों का ये। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को कहा गया कि 16 भी कर दिया, 19 करके दिखाओ। तो आपने कहा 19 भी कर देंगे। आपने लिखा यहाँ पे 16 8 4 2 और 1। आपने देखा 16 और 8 तो होते हैं 24, ये मेरे काम का नहीं है। 16 और 4 होते हैं 20, मुझे चाहिए 19, ये मेरे काम के नहीं है। 16 और 2 होते हैं 18, 18 और 1 19। 1 0 0 1 एंड 1, राइट आंसर ये हो गया। ठीक है जी, आगे समझ। आपको कहा गया 43 का निकाल दो, आपने कहा निकाल देंगे। आपने 16 लिखा, आपने 8 लिखा, आपने 4 लिखा, आपने 2 लिखा, आपने 1 लिखा। ऐड किया, 16 और 8 होते हैं आप लोगों के 24 और 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31, कम पड़ गए नंबर। आपने कहा अब तो मुझे 32 भी लेना पड़ेगा। आपने 32 में 16 ऐड किए, ये तो 48 बन गए, गलत हो गया। आपने 32 में 8 ऐड किए, 40 बन गए, आएगा ये भी नंबर काम का है। ठीक है, 40 बन गए, 40 में 4 ऐड किया, 44 बन गए, गलत हो गया। 40 में 2 ऐड किया, 42 बन गए, और 42 में 1 ऐड किया, 43 बन गए। आंसर तो ये है। तो आपने कहा लीजिए, आपका बाइनरी नंबर निकाल के दे दिया। फिर आपसे कहा अच्छा इतना कुछ निकाल रहे हो तो 97 भी निकाल लो। आपने कहा ठीक है। 32 16 8 4 2 और 1, आपको बताइए नंबर 97 तक नहीं जाएगा। आपने कहा इसका डबल कर लो, तो आपने 64 कर लिया। अब 64 को 32 में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास 96 आएगा। और आपको 97 चाहिए, सिर्फ एक ही तो ऐड करना है। आपने जल्दी से 1 1, बाकी नंबर काम के नहीं है। जहां 0 यहाँ 0, यहाँ 0 यहाँ 0, 1 काम का था तो 1 लिख दिया। 1 1 0 0 0 0 1, ये आप लोगों के आंसर आने थे। अब देखिए पीछे क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया आपके पास एक नंबर है, क्या नंबर है, 1 0 1 0 1 0 1 0। इसका निकाल के दो हमें डेसिमल। आपने कहा है इतने छोटा सा क्वेश्चन निकालेंगे हम जरूर।
128। जिन जिन के नीचे 0 है वो तो आपने लिखने ही नहीं है, उनको आप हटा दीजिए। ठीक है जी, हमारे काम का है एक तो 128, हमारे काम का है एक तो 32, हमारे काम का है एक तो 8, और हमारे काम का है ये 8 और 2 10, 8 और 2 10, ये तो 20 हो गए। आपने 2 लिखा, 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गए, और आगे 1। आंसर तो 170 आना था। अब क्या रह गया क्वेश्चन में? इतना सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो बच्चे वहां पे तो मैंने आप लोगों को इससे भी ज्यादा ही सिखाया होगा डीप में। तो इतना सा मैं यूट्यूब पे सिखा सकता हूँ, वो आप लोगों के सामने है। राइट आंसर 170 होगा। तो आप लोग जो इतने लंबी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे थे, जिसने भी मुझे भेजा होगा क्वेश्चन, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन होनी नहीं थी इसकी। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, एक कॉपी के ऊपर लिख लेना, बाइनरी टू डेसिमल एंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। 2 नंबर नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे कहीं भी। इसका राइट आंसर ये आएगा। क्या कहा आपको आगे? -25। देखो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मिलते थे, कुछ भी नहीं करना था। -25, 16, 8, 4, 2 और 1। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे दिया उसने कि 16, 8, 4, 2 और 1। ठीक है जी, इसी से तो आप लोगों का बनेगा। तो बना लो जिस जिससे बनता है। तो आपको पता है 16 में मैं कितने ऐड करूं, 16 में मैं कितने ऐड करूं कि मेरे पास 25 बने। 16 और 8 तो 24 होते हैं, 24 में एक ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 1, यहाँ 1, ये काम ही नहीं आए। इनको भी 0 कर दो, इनको भी 0 कर दो, और ये 1, ये काम आया था। ये आपका क्या हो गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। सिखाया था मैंने एग्जाम से 1-2 दिन पहले कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। इधर से चलना है, जहां पे 1 दिख जाए उसके नीचे 1, बाकी जितने भी नंबर होंगे उनका आप लोगों ने क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट रिवर्स कर देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। ये 1 है तो 0, ये भी 0। देखो कहीं पे है 111, यहाँ पे 111 है, और ये 8 बिट का बोल रखा है, तो 3 वैल्यू और लगा दो आगे। ठीक है, ये यही तो था क्वेश्चन, और क्या था आप लोगों का? ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को? 11100111 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आप लोगों ने मुझे अब क्या बताना है? -26 का क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? क्या किया सबसे पहले मैंने डेसिमल नंबर जो मेरे पास -25 था उसको कन्वर्ट किया। क्या था फॉर्मूला? 1 2 4 8 16। तो 16 में 8 ऐड करो, 24 बन गए। ये वाला आना नहीं था क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू बना रहे थे। एक ये वाला बन गया, तो आंसर आया 111001। वंस कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना था। टूज कॉम्प्लीमेंट सिखाया है, इस तरफ से जाना। पहले आप लोगों ने वैल्यू देखनी, 1 कहीं आ रहा है तो 1 तो पहले ही आ गया, 1 लिख दो। उसके आगे जितने भी नंबर होंगे उनके अपोजिट लिख दो उनको। अगर 0 है तो 1 लिख दो, 0 है तो 1 लिख दो, 1 है तो 0 लिख दो, 1 है तो 0 लिख दो। इसने 3 वैल्यू को और लिया है, तो यहाँ पे तो खाली रहेंगी 0 1 1। ठीक है जी, राइट आंसर आएगा 11100111। एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि टूज कॉम्प्लीमेंट सिर्फ नेगेटिव वैल्यू का होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट जब भी आप लोगों को आए, अगर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेगेटिव वैल्यू जो आप लोगों की होगी डेसिमल की, जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आप लोगों का वंस कॉम्प्लीमेंट ही निकल के आएगा। ऐसा नहीं करना कि इसका दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट करने लग पड़े, फिर उसके बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अगर आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होगी तो आप लोगों ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आप लोगों को यही क्वेश्चन था, अगर उसने बोला होगा कि 25 पॉजिटिव का वंस कॉम्प्लीमेंट करो, तो आपने किया 16 8 4 2 और 1। ठीक है, 1 1 0 0 1।
ये वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको नेगेटिव में वैल्यू, ये हुआ ये, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका करना पड़ेगा आपको। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट अपोजिट हो जाती है वैल्यू, यहाँ 1 1 0 0, ठीक है। और जो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है पॉजिटिव वैल्यू का, वही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, हमेशा याद रखना। एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा पॉजिटिव वैल्यू में, कभी वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव वैल्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसका सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, ये राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मैंने कहा 26 का आप लोगों ने निकाल के मुझे वैल्यू देनी है, और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे एक वैल्यू देनी है निकाल के 01 01 01 01। इसका मुझे आप लोगों ने डेसिमल निकाल के देना है, और एक आप लोग मुझे 26 का टूज, नेगेटिव 26 का टूज कॉम्प्लीमेंट दोगे, ये करके देना। ओके जी, कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में से। थैंक यू सो मच।